एक ऐसी पार्टी है जो औरतों को सम्मान देती है। दूसरी बात, 13 महीने तक अगर हम हिम्मत रख सकते हैं ना बॉर्डर घेरने की, तो हम किसान हैं, इनकी नाक में नथेल डालने की औकात रखते हैं। मैं चंद लाइनों से सिर्फ इनको इनकी औकात और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस के लोगों ने, हमारे संगठन ने, पूर्वजों ने क्या क्या कहा है, समय बड़ा कम है और भी बहुत लोग आए हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुखपाल खैरा जी का, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सत्ता का अग्निपथ देखा, ध्यान से सुनना, इसमें हमारे कांग्रेस का स्वाभिमान और सम्मान लगा हुआ है और इन संघियों की औकात भी लगी हुई है। सत्ता का अग्निपथ देखा, गांधी को लहू लथपथ देखा, इंदिरा जी की बलिदानी देखी, राजीव को छत विछत देखा, हर बाधाओं का समन किया, तानाशाह का दमन किया, राष्ट्रध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया, राष्ट्रध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया। गोरे जब सत्ताधारी थे, अरे तुम्हारी तो औकात क्या है, हम तो गोरों के आगे भी नहीं झुके। गोरे जब सत्ताधारी थे, हर पल हमसे भयभीत रहे, तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे। गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, नाम कई हैं और खास, गोखले, आजाद, टैगोर, तिलक, वीरों से पटा रहा इतिहास। ये पूर्वज सभी हमारे थे, ये पूर्वज सभी तुम्हारे थे, तुम किसका नाम बताओगे? हाँ, किसका नाम बताओगे? खुद को ही लज्जित करवाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखाकर क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते, औरों की लकीरें छोटी करके खुद को नहीं बड़ा करते। आज भी सारी दुनिया में गांधी पूजे जाते हैं, गोडसेवादी को हर युग में आतंक ही कहलाते हैं। तुम जितना हमें दबाओगे, हम ऊंचा उतने ही हो जाएंगे। हम सूरज हैं, हमको कैसे जुगनू का डर दिखलाओगे? और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी को वादा करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर से आई हूँ, क्रांतिकारी धरती, और मैं धन्यवाद करती हूँ पंजाब के सभी किसानों का कि जिन्होंने हमें लंगर खिलाया और हमने बड़े प्यार से खाया। मैं सभी धर्मों का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर किसान जात के रूप में आप लोग हैं, और यही कारण है कि जो कृषि बिल वापस हुए हैं ना, अहंकारी जो झुका है वो सिर्फ इसी बात से झुका है कि हमारे देश का जो भाईचारा है उसको बरकरार रखा था हमारे देश के इतने बड़े आंदोलन ने। कि जिसमें जिसकी औकात है ना, मैंने उस औकात को दर्शाया है इसमें। मैं वैसे कवि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं 4 लाइनें जो है मैं लिखूं। तो मैंने लिखा था, सत्य का अग्निपथ देखा, गांधी को लहू लथपथ देखा, इंदिरा जी की बलिदानी देखी, राजीव जी को छत विपथ देखा, और बाधाओं का समन किया, तानाशाह का दमन किया, राष्ट्रध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया। गोरे जब सत्ताधीश रहे, हर पल हमसे भयभीत रहे, तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत। कौन है? आपको नहीं पता है? 6 बार के 6 बार के पत्र लिखे हैं, आपने देखा नहीं? हमारे देश के हमारे नेता, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने आराम से उनके पत्र भी दिखाए हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सावरकर वीर थे। वीर थे वो, इतने बड़े फकीर थे कि वो माफीनामे लिखेंगे? कैसे वीर थे वो? देश के वीर का मतलब क्या होता है? जो देश के लिए शहादत देता हो, जो अपनी कुर्सी का त्याग करता हो, जो अपने मोह को छोड़ता हो, वो नहीं होते कि जो अपने लिए। गांधी भी उनको वीर मानती थी। किसने बोला? देखिए, ये हमारे नेताओं का एक वो है कि वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जवानों की बात सुनिए। भगत सिंह वीर थे, हम उनको बोलेंगे आजाद। देखिए क्या वहाँ पे पार्टी है, आपको पता ही है, एक छोटा रिचार्ज लगा हुआ है, एक बड़ा रिचार्ज गुजरात में लगा हुआ है। ठीक, छोटा रिचार्ज हमारी वोटें काटने का काम कर रहा है। छोटा रिचार्ज दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। आप कैसे पीछे रह जाते हैं? सुन ले, हमने कब कहा? लेकिन सिर्फ जो वोट काटने की राजनीति करते हैं ना, इससे सत्ता परिवर्तन जो करते हैं, ये सत्ता की वोट भी काटते हैं, दूसरी पार्टी की, विपक्ष की वोट काटते हैं। जब हम किसानों के मुद्दे पर आते हैं, आंदोलन चला, किसान सड़कों पर बैठे, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं किया, माफी मांग ली। देखिए ये हमारे किसान भोले भाले हैं, इन्होंने फिर से छल लिया। 13 महीने आंदोलन चलाने के बावजूद इन्होंने जो है उनको छल करके झूठ किया, और इसीलिए आंदोलन फिर से होगा। ऐसा नहीं है, नहीं होगा। किसानों ने वोट की चोट की। किसने बोला आपको किसान हिंदू है? किसने बोला? यहाँ देश का किसान खड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं, एक मिनट, किसान है ना, एक किसान ही अपने आप में धर्म है। किसान का कोई धर्म नहीं, किसान ही एक धर्म है। देखिए कुछ मीडिया है जो करती है, आपको भी देखते हो।
आप भी देखते हो। पूनम, किसानों ने वोट की चोट की बात की थी, फिर भी देखिए हमने पूरी मेहनत की, हमने पूरी मेहनत की, अपने देखिए लड़िए मत, नहीं लड़ो मत, आराम से, देखिए ये देश का हाल है। अब आप देखिए, नहीं आप सुनिए, आपके समर्थक कह रहे हैं गोदी मीडिया वाला गोदी मीडिया है। देखिए यहाँ पर जितने लोग आए सभी सम्मानित हैं, आप आए, सभी हमारी बहनें भी आए। गोदी मीडिया दुनिया को पता, पूरे देश का जो घनचक्कर की तरह घूम रहे हैं ना, वो गोदी मीडिया पूरे देश को पता है। जब उन पे एक पत्रकार को खरीदा नहीं गया तो उन्होंने चैनल खरीद लिया, लेकिन उनकी औकात नहीं थी कि ऐसे नोटों से उस पत्रकार रवीश कुमार जी को खरीद सके, तो वो है उन्होंने पूरा सिस्टम को गोदी मीडिया बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं थी, एक भी टीवी अखबार वाला नहीं है। सुनिए, अब एक बात बताइए, यही तो दुर्भाग्य देश का कि इस पूरे चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो देश का मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है ये आप सरकार से पूछो, मीडिया से पूछो ना। जी, किसानों ने आंदोलन, मैं तो धन्यवाद करती हूँ सोशल मीडिया का, आप जैसे पत्रकार। सुनिए, किसान अगर उसके साथ होता तो वो लखीमपुर कांड पर इतने प्रचंड वो नहीं नाचते। हमारे यहाँ पर लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं जो इन्होंने काम किया। दूसरी बात, हमारी हिमाचल में सरकार बनी और वहाँ के लोगों ने समझा, और ये जो नया भी उभरा ना शुतुरमुर्ग, हम आम आदमी हैं, हम कोई वो नहीं लेंगे सुविधाएं सरकार से, हम गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, ये जो सुन लीजिए, ये जो शुतुरमुर्ग नए पैदा हुए हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस को भटकाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष देश में दोनों ही रहे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना भी जरूरी है। 2014 में युवाओं ने, किसानों ने सत्ता परिवर्तन किया, अब जनता फिर सत्ता परिवर्तन करेगी। कैसे लड़ेंगे 2024 में, है कोई प्लान? हम डंडे लेके नहीं लड़ेंगे, हमारे पास प्लान है। हमारे पास युवा इतना बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इतना कर्जमंद होगा। 2014 के बाद के रिकॉर्ड निकालिए ना, कितनी बेटियों ने आत्महत्या की, कितने किसानों ने आत्महत्या की, और कितने बलात्कार हुए देश में। बेरोजगारी बज रहा है, मुझे भी पता है, बेरोजगारी में मैंने बताया ना, देश बेच दिया मोदी ने। देखो, कभी भी जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट नहीं करती है, सबको पता है। जनता को ये छल लेते हैं, जनता के साथ ये चीटिंग करते हैं। बीजेपी मोदी जी के डर से राहुल जी चुनाव से अब एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान से सुनिए। और ये बात मेरी नरेंद्र मोदी जी तक, गृह मंत्री जो है ना, जिनको बात करने का लहजा नहीं पता है, उन तक ये मेरी बात पहुंचा देना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी की इतनी औकात है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी से नजरें मिलाकर के बात करें और 25 किलोमीटर डेली यात्रा में चल करके दिखाए, अगर उनकी इतनी हैसियत है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बॉडी बना रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? पहले से ही बनी हुई है वो, तो सबको पता, हमारा युवा नेता है राहुल गांधी जी। विकास स्वस्थ होना, देखिए देश में एक बाबा भी आए थे, योग करो, तुमने योग करना चालू किया, उन्होंने बिजनेस करना चालू करा, आज तक वो योग करने नहीं दिखे। बीजेपी कह रही है विकास को जनता पसंद कर रही है जी, विकास को जनता पसंद करे, विकास के नाम। विकास क्या है? विकास 6ठी क्लास में पढ़ के भी फेल होगा, दुनिया को पता है, जब ही देश का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। ये आप समझ रहे हैं? युवा आंदोलन करता, इसी जंतर मंतर पर अग्निपथ के प्रभावित होकर के लड़कों ने आत्महत्या करी, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। ये इतिहास है, हर काम में इतिहास मोदी जी का। ये भी इतिहास है कि पहली बार रात के अंधेरे में बेटी का बलात्कार हो गया, 2 बजे जला दिया। से पैसा लेती है आपने लिया होगा, आपके पास ये कैसे इंक्वायरी पहुंची? दूसरी बात, अगर आपके पास पहुंची तो सबसे पहले आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? जो किसान इस तरीके की बातें किसाने के लिए बोला जा रहा है, क्या कर रही है फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्या कर रही है वो? हमें अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो पर कोई शक नहीं है। दूसरी बात, लेकिन हमें इस तरीके की बातों से बहुत बड़ी तकलीफ है, हद से ज्यादा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।